स्वागत है आप सभी का थर्ड एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए पूरा एपिसोड जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, यू शुड नॉट गिव अप एंड वी शुड नॉट अलाउ दी प्रॉब्लम शुड डिफीट अस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं को हमें हराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अर्थात अगर हम हार बैठें, अगर हम हार मान लेंगे तो समस्याओं से हम हार बैठेंगे, परंतु अगर हम हार नहीं मानेंगे तो हम कभी भी यह मंजूर नहीं करेंगे, यह अनुमति नहीं देंगे कि समस्याएं हमें हरा सकती है। इसलिए हमें किसी भी सिचुएशन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं को हराने की कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, आई वॉज विलिंग टू एक्सेप्ट व्हाट आई कुड नॉट चेंज। मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं क्या नहीं बदल सकता। हमें भी यह जरूर स्वीकार करना चाहिए कि हम क्या नहीं कर सकते। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल्स। अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए, अपने मिशन में कामयाब होने के लिए हमारे पास सिंगल माइंडेड, एक ही काम पे फोकस होनी चाहिए। उस लक्ष्य प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, एक ही लक्ष्य के प्रति, जिस लक्ष्य को बनाकर, जिस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप काम करें पूरी समर्पण के साथ काम करें, एक लक्ष्य के प्रति काम करें और उस लक्ष्य के प्रति तब तक काम करें जब तक वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इन एक्शन। सपने विचारों से बनते हैं और विचारों से रिजल्ट एक्शन करने से आते हैं। यानी जब हम सोचते हैं तो वो सोच हमारी सपने में बदलती है, लेकिन वो सोच से रिजल्ट तभी आता है जब उस सोच के ऊपर हम काम करते हैं। इसलिए हमें सपने देखने चाहिए और सपने देखते हुए हमें अपने विचारों के ऊपर, अपने सोच के ऊपर हमें काम करनी चाहिए ताकि हमें रिजल्ट मिल सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, और यह कोट्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सबसे फेवरेट कोट्स हैं, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। राष्ट्र को सबसे अच्छा दिमाग कक्षा के सबसे अंतिम बेंचेस में भी पाया जा सकता है, वहां भी मिल सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, आई एम नॉट हैंडसम बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स हेल्प बिकॉज ब्यूटी इज रिक्वायर्ड इन द हार्ट नॉट इन फेस। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं इस लेसन में कि मैं सुंदर नहीं हूं, लेकिन मैं अपना हाथ उन लोगों को दे सकता हूं जिनको हमारी जरूरत है, क्योंकि सुंदरता दिल में होती है, चेहरे पर नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, लग्जरी एंड लाइज हैव ह्यूज मेंटेनेंस कॉस्ट बट ट्रूथ एंड सिंपलिसिटी आर सेल्फ मेंटेन्ड विदाउट एनी कॉस्ट। लग्जरी और झूठ को मेंटेन करने के लिए हमें पैसे चुकाने की जरूरत पड़ती है, परंतु सच्चाई और सरलता को मेंटेन करने के लिए हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद से मेंटेन करते हैं। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, टू रूल्स फॉर ए पीसफुल लाइफ, शांतिपूर्ण जीवन के लिए
हमें 2 नियम को फॉलो करना चाहिए, 2 रूल को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट रूल, डिप्रेशन इन फेल्योर शुड नेवर गो टू हार्ट। जब भी आप डिप्रेशन में हो, असफलता के डिप्रेशन में रहे, तो उसको आपको दिल पर नहीं लेनी चाहिए। एंड ईगो इन सक्सेस शुड नेवर गो टू द ब्रेन। और जब आप कामयाब हो जाए तो कामयाबी का घमंड अपने सिर पर नहीं लेनी चाहिए, आपके सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। यह शांतिपूर्ण जीवन के 2 रूल हैं और हम सभी को अपने जिंदगी में भी इसे उतारना चाहिए। अगर आप भी शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाह रहे हैं तो डिप्रेशन में कभी आप दिल पर न लें, और जब भी आप कामयाब बने तो कामयाबी का ईगो अपने सिर पर न रखें। अगले लेसन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल बट दोज हु नेवर क्विट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि विनर्स वो नहीं है जो कभी हारा ही नहीं, जो कभी फेल ही नहीं हुआ, जो कभी असफल ही नहीं हुआ, परंतु विनर, असली विनर तो वो है जो हारने के बावजूद भी कभी उस काम को छोड़ा नहीं, कभी उस काम को गिव अप नहीं किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अगले लेसन में कहते हैं, एक्सीलेंस हैपेंस नॉट बाय एक्सीडेंट, इट इज प्रोसेस। किसी भी इंसान के पास एक्सीलेंस एक कोई अचानक घटना से नहीं आता है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है। अगर आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सुन रहे हैं तो ऐसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुआ कि वो एक दिन में सक्सेस हो गए, परंतु उन्होंने इसके ऊपर काम किया, पूरी जिंदगी इसके ऊपर काम किया, और यह एक प्रक्रिया के रूप में धीरे धीरे बना और आज वो प्रख्यात हो गए, आज वो कामयाब हो गए। इसलिए आप ये ना समझे कि जितने भी लोग कामयाब हो रहे हैं वो कोई एक्सीडेंट है, तुरंत कामयाब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है जिसमें वक्त लगता है। आई होप यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले एपिसोड में।